जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या की रसोई में। दोस्तों, नैनीताल में हमारा तीसरा दिन है और यहाँ हम सब तैयार हो गए हैं अगले दिन की यात्रा के लिए। तो तैयार होकर हम सब अब निकल रहे हैं कैंची धाम के लिए। तो ये देखिए, सभी हमारे छोटे बच्चे भी रेडी हो गए हैं और बाहर आ गए हैं। और यहाँ हमारी गाड़ी भी तैयार हो गई है। सभी ने एक जैसी ड्रेस पहनी, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। सभी को ये ड्रेसेस बहुत अच्छी भी लग रही थी, सबने बहुत तारीफ़ करी। और ये देखिए, हमने हमारी यात्रा शुरू कर दी तीसरे दिन की कैंची धाम के लिए, बाबा नीम करोली के यहाँ दर्शन के लिए। और ये देखिए, रास्ते का व्यू कितना सुंदर है। वहाँ जाते समय अचानक से हमें हमारे मनासा के एक बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड हैं, वो मिल गए, वीना भाभी, राजीव भैया। तो हम उनसे मिले, बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करी और फिर हम निकल गए आगे के यात्रा के लिए। तो ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर दृश्य था। अचानक से बारिश आने लगी और ओले भी गिरने लगे। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर पहाड़ों में लग रहा था। और यहाँ से चलकर हम पहुँच गए हैं कैंची धाम। ये देखिए आप, ये मैं आपको ऊपर से व्यू बता रही हूँ क्योंकि अंदर तो शूट मना है, तो मैंने बाहर से ही कैंची धाम का ये वीडियो बनाया है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और बारिश भी थी, लेकिन फिर भी लाइन में लगे और हमने फटाफट से कैंची धाम दर्शन किए और फिर से निकल गए आगे की यात्रा के लिए। ये देखिए आप, सभी बहुत खुश थे और सभी को बहुत मज़ा भी आ रहा था। ये देखिए आप, छोटू और ईशान को। और यहाँ से चलकर अब हम आ गए हैं कमल ताल। यहाँ पर पूरा तालाब कमल के झाल से भरा हुआ था। हालांकि यहाँ पर कमल खिले हुए नहीं थे ज़्यादा, लेकिन पूरा कमल ताल इसी तरह से हरा भरा था। पास ही में यहाँ पर एक और झील थी जिसमें रंग बिरंगी बोट्स लगी हुई थी। बच्चों के लिए छोटे छोटे एडवेंचर भी थे। देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी और झील भी बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पर वाटर बैलून था जिसमें बच्चों ने खूब मस्ती करी, खूब एंजॉय किया, खूब धमाल करी उन्होंने इसमें। बच्चे क्या, इसमें बड़ों ने भी खूब धमाल करी, खूब मस्ती करी। ये देखिए, छोटे वैदिक ने भी इसमें खूब मस्ती करी, उसे बहुत मज़ा आया यहाँ पर। और फिर वहाँ से चलकर सब ने कुछ जलपान किया, छोटा मोटा नाश्ता चटर पटर किया। यहाँ पर बहुत सारी बतखें भी थी और फिर हम यहाँ से फिर से निकल गए और अंधेरा भी हो गया था, शाम हो गई थी। तो शाम के वक्त देखिए आप, नैनीताल का नज़ारा कितना खूबसूरत है। पहाड़ों से जब हम नैनीताल को देखते हैं तो ये कितना खूबसूरत लगता है, एकदम जगमग रोशनी से जगमगाता हुआ यह नैनीताल बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ से हम आ गए संकट मोचक हनुमान मंदिर। यहाँ पर मैंने बाहर से ही थोड़ा शूट किया और फिर दर्शन करके हम निकल गए होटल के लिए। होटल जाते वक्त रास्ते में एक झील आती है, तो ये देखिए आप, उस समय का कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर यह नज़ारा था। होटल पहुँचे, खाना खाया और सो गए। दूसरे दिन सुबह फिर से उठे, सभी लोग रेडी हुए। कहाँ के लिए? जिम कार्बेट के लिए। लेकिन एक बार तैयार होकर सभी लोगों ने पहले अपना अपना नाश्ता किया। तो देखिए, सब तैयार हो रहे हैं और उसके बाद में सभी पहुंच गए हैं यहाँ हॉल में नाश्ता करने के लिए। सभी ने अपनी मनपसंद नाश्ता किया। वैदिक कविश्वर जी भी यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। ये छोटे सर हैं, ये बोलते मुझे सर ही बोला करो। और ये देखिए, सभी मिलजुल कर अपना नाश्ता कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर और सभी को नाश्ता भी बहुत पसंद आया। बहुत अच्छे से नाश्ता था यहाँ पर। और ये वैदिक जी हाय कर रहे हैं, उनकी मम्मी। और हम सभी नाश्ता करने के बाद में हम सब निकल गए जिम कार्बेट के लिए। तो यहाँ हमारा सामान सारा गाड़ी पर अरेंज किया जा रहा है। और हमारी होटल थी सुमन पैराडाइज। यहाँ पर हम बस निकलने ही वाले हैं। तो ये मेरा बेटा और हम भी निकल गए हैं। यहाँ भैया ऐसे बोल रहे थे, अगर दिन भर तुम मास्क लगाते हो तो फिर फ़ोटो कैसे खिंचवाते हो, लेकिन इसकी आदत है, हमेशा मास्क लगा कर रखता है। और जब हम यहाँ से निकले तो सीधे हम आ गए
यहाँ पास ही में एक वाटरफॉल था जिसका नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैंने वीडियो में लिया हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ। इस वाटरफॉल का नाम था शायद वुडलैंड वाटरफॉल। और यहाँ पहुँचते ही मैं बहुत बुरी तरह से गिर पड़ी, जिससे मुझे चोट भी लगी, लेकिन फिर भी हम ऊपर गए और हमने थोड़ा सा शूट किया और फिर वापस से हम चल दिए अगले जिम कॉर्बेट संग्रहालय के लिए। वहाँ भी सभी लोग घूमे फिरे और फिर आ गए जिम कॉर्बेट एडवेंचर पार्क। ये पास ही में नया गांव काला डूंगरी में बना हुआ है, जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारे एडवेंचर रखे गए हैं। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा हमें चलकर उस पार जाना पड़ता है। ये है एडवेंचर पार्क कॉर्बेट फॉल, नया गांव काला डूंगी। तो यहाँ पर बच्चों के लिए अच्छे अच्छे एडवेंचर थे, तो बच्चों ने उसके मज़े लिए। बिल्कुल हरा भरा सा यह अच्छा सा एक गार्डन टाइप से इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ बच्चों ने एडवेंचर किए और ऊपर की साइड में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल था, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी रील्स बनाई और फिर हम आ गए यहाँ से सीधे संकट मोचक बालाजी मंदिर, जो कि जिम कॉर्बेट के बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ पर हम सभी ने दर्शन किया। ये भी मैं आपको बाहर से ही बता रही हूँ, क्योंकि अंदर शूट करना मना है। और फिर हम यहाँ से निकल गए हमारी जिम कॉर्बेट होटल के लिए। वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में शेयर करूँगी, और हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम आपको लेकर चलेंगे जिम कॉर्बेट जंगल सफारी के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।